इंदौर में अभी शराब के कारोबार और गुजरात लाइन कारोबार को लेकर शहर में मामला चल ही रहा था कि फिर एक बार कई बड़े शराब कारोबारी आमने सामने होने की संभावनाएं बन गई है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पुलिस ने सक्रियता के कारण शराब माफिया राज में बौखलाहट शुरू हो गई है। दरअसल इंदौर शहर जिस तरह से विभिन्न प्रगतिशील शहरों की गिनती में आता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर शहर में अवैध शराब भी बड़ा घर बनता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक फिलहाल पुलिस किसी भी शराब माफिया तक नहीं पहुंच पाई है और जांच की बात कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर अगर गुजरात लिंक को जोड़ते हुए पिछले 15 दिनों में ही पुलिस ने 30 से 35 लाख रुपए की अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए कई छोटे कर्मचारियों को पकड़ा है, लेकिन अभी तक जो शराब माफिया है वह पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो वहीं आबकारी विभाग से लेकर शहरी क्षेत्र के थाना स्तर पर कार्रवाई करते हुए अभी शराब पकड़ी गई जो सीधे तौर पर गुजरात से लिंक होना पाई गई है। गुजरात में शराब पूरी तरह से प्रतिबंधित है और वहां पर शराब को ले जाने की और तमाम शराब कारोबारियों में रहती है और इसी के चलते शराब माफिया एक दूसरे की शराब को पकड़ रहे हैं, लेकिन पुलिस उन शराब माफियों तक नहीं पहुंच पा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द जांच के बाद कई तथ्यों के आधार पर आरोपियों को पकड़ा जाए। बताया यह भी जा रहा है कि शराब के रास्ते में कई ड्राइवर परिवर्तित किए जाते हैं। इस कारण से शराब किसकी है, कहां से रखी गई है, यह साबित करने में काफी समय लगता है। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है, विदित है कि भाई 2 दिन पहले एक हमने शराब का ट्रक पकड़ा था महाराष्ट्र पासिंग का, जिसके अंदर कुल पुलिस को 3000 के आसपास 3000 बल्क लीटर के आसपास शराब सीज हुई थी। सुपारी के कट्टे की आड़ में तस्करी की जा रही थी गुजरात के लिए। तो उसमें अभी हमारे द्वारा उसमें तथ्य एकत्रित किए जा रहे हैं कि भाई ये किसका माल था, किसका सामान था, कहाँ जाना था, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। तो जैसे ही हम एविडेंस कलेक्ट कर पाएंगे उसके बाद अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर, जो पकड़ा गया आरोपी उसने कितने दिन का रिमांड लिया है और प्रारंभिक जांच पड़ताल में किस तरह की उसने अभी तक जानकारी दी थी? देखिए, जिस हमने जो ट्रक चालक था वो हमें मौके से मिला था, तो हमने उसका 3 दिन का पुलिस रिमांड उसको मिला है। तो उसके द्वारा पुलिस को बताया गया कि भाई वो किस प्रकार से जो रूट रहता था इनका तस्करी का गुजरात पहुंचाने का, और किस प्रकार का रूट रहता था, और उसके द्वारा 2-3 लोगों के नाम भी पुलिस को बताए गए हैं, जिसके विषय में भी पुलिस अब अग्रिम घोषणा करेगी। सर, ये भी सामने आ रहा है कि जिस तरह से शराब कारोबारी की शराब पकड़ी है तो गैंगवार शराब पकड़ने की उम्मीद जैसी जताई जा रही है, उसको देखते हुए किस तरह से ट्रेनिंग किया जा रहा है, क्या कार्रवाई की जाएगी आने वाले? देखिए, ये ऐसी सूचना तो मेरे पास है नहीं, गैंगवॉर जैसी कोई भी सूचना। बट पुलिस का जो बेसिक काम है वो यही है कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी अगर हो रही है तो हम उसको पूरी प्रयास से उसको रोकते हैं। अब उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहते हैं क्या नहीं, उससे हमें इतना ज़्यादा लेना नहीं होता। तो ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो हम देखेंगे, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बने और आमजन को हानि ना हो, इसका हम पुलिस पूरा प्रयास करें। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।